हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश कुलहरी और आप देख रहे हो सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम बात करने वाले हैं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। Number of atoms in one unit cell। और इसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। रैंक ऑफ यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, एटम्स पर यूनिट सेल। इसे जेड से आप दर्शा सकते हो। तो इसकी बात करेंगे हम और इसके कुछ रूल्स हैं। रूल समझ लो या आप वैसे समझ लो। जैसे फर्स्ट रूल है, इसमें मान लो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवयवी कण है वो एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित है, तो उस अवयवी कण का उस एकक कोष्ठिका में 1/8वां भाग ही होता है। अभी इसको समझेंगे हम। और जो सेकंड रूल है इसका, उसमें मान लो अवयवी कण एकक कोष्ठिका के फलकों के केंद्र पर हो तो उसका 1/2वां भाग एकक कोष्ठिका के हिस्से में आता है। जो थर्ड रूल है वो ये है कि अगर अवयवी कण एकक कोष्ठिका के जो किनारे हैं उनके केंद्र पर है तो उसका 1/4वां भाग एकक कोष्ठिका के हिस्से में आता है या पार्टिसिपेट करता है। और फोर्थ रूल है इसका, मान लो अवयवी कण एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र पर है तो उसका पूरा भाग एकक कोष्ठिका में आता है। ये 4 रूल थे इसके। अब इसको हम समझेंगे। जैसे कि एचसीसी है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, उसमें देखेंगे सबसे पहले एचसीसी में कुल परमाणुओं या अवयवी कणों की संख्या। अब इसमें क्या होगा, पहले इंक डाल लेता हूं मैं थोड़ी सी। अब देखिए सबसे पहले जो एचसीसी है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, उसमें अवयवी कण कहां कहां पर स्थित होते हैं वो देख लीजिए आप। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो सिर्फ एकक कोष्ठिका के कोनों पर होते हैं और कोनों पर जो अवयवी कण होता है वो उस एकक कोष्ठिका में कितना भाग रखता है, 1/8वां भाग। अभी आपने रूल से देखे थे। और अगर इसको वैसे समझना चाहते हो आप तो मान लीजिए यहां पर ये सेंटर पॉइंट है एटम का। एटम तो पूरा स्फेरिकल होता है, ऐसे है। अब इसको ऊपर से आप आधा तो ऐसे काट दीजिए, कट जाएगा ये, फिर ये आधा बचेगा। ये आधा हमारे पास में बचा है। अब ये देखिए जो एकक कोष्ठिका, ये घनीय एकक कोष्ठिका, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें जो कोण होता है, इसे अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो आप, ये 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होगा तो इसके 4 हिस्से होंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके हिस्से में तो ये 90 डिग्री वाला कोण ये आएगा इतना ही, मतलब आधे का भी चौथा भाग आ रहा है।
तो पूरे का कितना आएगा, 1/8वां भाग, आधे का चौथा आ रहा है तो पूरे का कितना होगा, 1/8वां। तो एक अवयवी कण है वो सरल एकक कोष्ठिका में या किसी में मान लो कोने पर है, तो उसका 1/8वां भाग उस एकक कोष्ठिका में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर हम कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब सरल एकक कोष्ठिका है, सरल घनी एकक कोष्ठिका, इसमें अवयवी कण कहां कहां पर स्थित होते हैं, कोनों पर। 8 अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं। और एक का कितना भाग एकक कोष्ठिका में आता है, 1/8वां। ये इसे कट जाएगा, तो इसमें जो अवयवी कण हैं उनकी संख्या 1 होगी। एचसीसी की रैंक 1 होगी, इसमें सिर्फ एक अवयवी कण ही होगा। ये अगर आपने नोट नहीं किया तो कर लीजिए। बीसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या। अब बीसीसी में क्या होगा, इसमें जो अवयवी कण है वो कोनों पर होते हैं और एक जो अवयवी कण है वो बॉडी के केंद्र में होता है। अब इसमें क्या होगा, जो कोने वाले हैं उनका तो आपको समझ में आ गया कि जो कोनों पर अवयवी कण होता है उसका एकक कोष्ठिका में 1/8वां भाग पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। लेकिन जो सेंटर में होता है, अब ये देखिए कि ये क्या बाहर जा रहा है। जैसे मान लो आप एक कमरे में हो, उसके बिल्कुल सेंटर में कोई बॉल पड़ी है, तो क्या वो दूसरे कमरे में है, वो इसी कमरे में है ना। तो मतलब इसका पूरा भाग इस एकक कोष्ठिका में आ रहा है। अब यहां पर हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 8 अवयवी कण होते हैं कोनों पर और एक का कितना भाग एकक कोष्ठिका में आता है, 1/8वां, प्लस एक अवयवी कण कहां पर होता है, अंतः केंद्र पर, और इसका पूरा भाग एकक कोष्ठिका में आता है। ये इससे कट जाएगा, 1 + 1। इसमें 2 अवयवी कण होते हैं। बीसीसी की रैंक 2 होती है। नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। अब हम एफसीसी की बात करते हैं, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण हैं वो एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा कहां पर होंगे, सभी फलकों के सेंटर पर। जितनी भी फलक है उनके केंद्र पर होगा। ये आमने सामने वाली 2 फलकों के केंद्र पर है। और जो फलकों के केंद्र पर होता है उसका कितना भाग एक एकक कोष्ठिका में पार्टिसिपेट करेगा या हिस्सा लेगा। ये देखिए, इसको आप ऐसे मान लीजिए, या आप महसूस करना चाहते तो ये समझ लीजिए आपके कमरे में एक तरफ कोई दीवार है, उसके अंदर कोई बॉल लगा दी हमने। तो इस कमरे में जिसमें आप बैठे हो उसमें उस बॉल का कितना हिस्सा आएगा, आधा आएगा ना। जैसे मान लो ये कोई दीवार है, इसमें हमने ये कोई बॉल लगा दी, तो ये एक कोष्ठिका मान लो अपनी, तो इसमें इसका कितना हिस्सा आ रहा है, आधा। अपने तो सिर्फ इतना ही आ रहा है ना, तो इसका 1/2वां भाग एक कोष्ठिका में हिस्से में आएगा। और कोने वाला आपको पता ही है, इसका 1/8वां भाग एक कोष्ठिका के हिस्से में आता है। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या 8 तो कहां पर होंगे, कोनों पर, और एक का 1/8वां भाग पार्टिसिपेट करेगा। फिर 6 होते हैं फलकों के केंद्र पर। और ए का कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, ये इसे कट जाएगा 3 बार, ये कट गया। 1 + 3, एफसीसी की रैंक 4 होती है।
इसमें 4 अवयवी कण होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका उसमें 4 अवयवी कण होते हैं। अब ये जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम ईसीसी में और बात करते हैं। ये तीसरे नंबर का था, ये चौथे नंबर का है। ईसीसी में कुल अवयवी कणों की संख्या। अब ईसीसी क्या होती है? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण हैं वो घन के कोनों पर और कोनों के अलावा कहाँ पर होंगे? कोई 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर होगा। अब फलकों वाला रूल आपको पता ही है, जो फलक पर होगा उसका a/2 भाग एकक कोशिका में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें जो अवयवी कण है वो कितने हो जाएंगे? 8 हैं। 8 तो कोनों पर हैं और a का कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा? a/8वां भाग, प्लस 2 हैं विपरीत फलकों के केंद्र पर, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर। ए का कितना भाग ये पार्टिसिपेट लेगा इसमें? a/2वां भाग। ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा। 1 + 1। ईसीसी की रैंक 2 होती है, 2 अवयवी कण होते हैं इसमें। ये रैंक की बात थी। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए आसान से। जिनको नोट करना वो नोट कर लीजिए पॉज करके। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आपको खुद से ट्राई करना है। कोई यौगिक तत्व ए व बी के क्रिस्टलीकरण से घनीय संरचना बनाता है। जिसमें ए तत्व घन के कोनों पर वह बी तत्व घन के हलकों के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये वाला प्रश्न है। इसमें हमें बताया गया है कि एक घनीय संरचना बनाता है कोई यौगिक है जो ए व बी तत्व से मिलकर
बना है और एक घनीय संरचना का निर्माण करता है, जिसमें ए तत्व है वो घन के कोनों पर स्थित है और बी तत्व घन के फलकों के केंद्र पर स्थित है। बी तत्व है वो फलकों के केंद्र पर है और ए तत्व है वो घन के कोनों पर स्थित है। तो यौगिक का हमें सूत्र बताना है। तो सबसे पहले तो हम घन बनाएंगे। इसमें देखो जो ए तत्व है वो तो घन के कोनों पर आ गए और जो बी तत्व है वो जितने भी फलक है उनके केंद्रों पर है। ए तत्व है। वैसे तो ये एफसीसी संरचना बन रही है यहाँ पर। अगर घनीय संरचना का आपसे प्रकार पूछिए एक कोष्ठिका का तो आपको यहाँ पर बीसीसी बता देना है, क्योंकि एफसीसी बता देना है। ऐसी व्यवस्था उसी में होती है, फलकों के केंद्र पर और कोनों पर अवयव कण स्थित होते हैं। अब इसमें हमें निकालना क्या, यौगिक का सूत्र निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए प्रकार के तत्व है उनकी संख्या निकालेंगे और फिर बी प्रकार के जो तत्व है उनकी संख्या निकालेंगे, फिर उससे यौगिक का सूत्र निकल आएगा। ए तत्व की कुल संख्या कितनी होगी। ए कहां पर है, 8 कोनों पर है। और कोनों पर जो अवयव कण होता है उसका एक कोष्ठिका में कितना भाग पार्टिसिपेट करेगा, 1/8वां भाग। तो ए तत्व की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। अब बी तत्व की संख्या निकालेंगे। इसमें क्या होगा, बी कहां पर स्थित है, फलकों के केंद्र पर। फलक कितनी है, 6। फलकों के केंद्र पर। और जो फलकों के केंद्र पर होते हैं वो एक कोष्ठिका में कितना भाग पार्टिसिपेट करेंगे, 1/2। तो जो बी तत्व है उसकी संख्या कितनी आएगी, 3। और यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, ए कितने हैं, 1, बी कितने हैं, 3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB3। इस प्रकार से अब एक क्वेश्चन आपको करना है, सभी पॉज करके ट्राई करेंगे। ये जिनको लिखना है वो लिख लीजिए पॉज करके। अगर x घन के
किनारों के केंद्र पर वह y घन के कोनों पर स्थित हो तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये पर्सन सभी ट्राई करेंगे पॉज करके। 5 मिनट का टाइम आपके पास, पॉज कर लीजिए। वैसे उम्मीद है आपने ईमानदारी दिखाई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, कोई घनीय क्रिस्टल संरचना का निर्माण हुआ है x व y परमाणु से मिलकर, और जो x है वो कहाँ पर स्थित है? किनारों के केंद्र में, और y कहाँ पर स्थित है? कोनों पर स्थित है। तो देखिए पहले इसकी संरचना देख लेते हैं कैसी बनी है। इसमें जो y है वो घन के कोनों पर स्थित है, और x है वो किनारों के केंद्र पर है। ये किनारे हैं यहाँ पर, इनके केंद्र पर स्थित है। अब किनारे कितने हैं? कितने होंगे किनारे? 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 4 ही है, 12 किनारे हैं। और एक का पार्टिसिपेशन कितना होगा? मतलब अगर किनारों के केंद्र पर कोई अवयवी कण स्थित है तो आपको इसका रूल बताया था कि वो इकाई कोष्टिका है उसमें a/4वां भाग पार्टिसिपेट करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ये अन्य कितनी एक कोष्टिकाओं के कॉमन में आएगी। मतलब अगर ये वाली लाइन है तो इस तरफ भी एक कोष्टिका होगी, उस तरफ भी होगी और उस तरफ भी होगी। ये लाइन 4 एक कोष्टिकाओं के बीच में है, कॉमन है। तो यहाँ पर इसके केंद्र पर जो कण होगा, अब ये कण वो भी 4 एक कोष्टिकाओं में बटा होगा। अब यहाँ पर इसे आप ऐसे ही समझ सकते हो, और अच्छे से इसको कैसे समझा यहाँ पर, या ऐसे समझ सकते हो आप, ये कोई पूरी बॉल है और ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम पूरी को काटेंगे ऐसे बीच से। अब ये आपको आधा ही दिख रहा होगा, ऐसे कटी हुई है। तो इसका 1/4वां भाग, ये पूरा गोल स्फेरिकल है, इस बार आधा नहीं है, पूरा है। तो ये सिर्फ इतना भाग एक कोष्टिका में आ रहा है, बाकी ये जो 3 भाग है वो अन्य 3 एक कोष्टिकाओं में बटा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर जो किनारे के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है वो 4 एक कोष्टिकाओं में बटा होता है। तो एक कोष्टिका में कितना हिस्सा आया इसका? 1/4वां। अब यहां पर हम इनकी संख्या निकालते हैं, फिर यौगिक का सूत्र आ जाएगा। x परमाणु की कुल संख्या कहां पर स्थित है? x किनारों के केंद्र पर। किनारे कितने हैं? 12 किनारे हैं। किनारों के केंद्र पर स्थित है, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होगा? 1 यूनिट सेल में, एक कोष्टिका में कितना भाग लेगा? ये 1/4। आइए इससे कट जाएगा, कितने आएंगे? 3। ऐसे ही y परमाणु की संख्या
ये कितनी हो जाएगी, y कहाँ पर स्थित है, कोनों पर स्थित है, और कोने कितने 8। और जो कोने पर जो अवयवी कण होते हैं उनका एक कोष्ठिका में कितना भाग होता है, 1/8वां। तो यहां पर y कितना आ जाएगा 1, x कितना है 3 और y 1। तो जो यौगिक का सूत्र है वो कितना हो जाएगा x3y। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।